ध्यान दो बाबू, तुम आज पहले दिन आए हो। हाँ तो रेगुलर हो। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है कि डीसी मशीन के क्षेत्र, ये दिखाई दे रहा है ना, क्षेत्र तथा आर्मेचर प्रतिरोध को मापना। प्रतिरोध को मापने के लिए प्रतिरोध मापी चाहिए ना, तो प्रतिरोध मापी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर के माध्यम से हम क्षेत्र का और आर्मेचर प्रतिरोध को माप कर उसकी रीडिंग को अपनी कॉपी पर क्या करेंगे? नोट करेंगे। जी सर। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि डीसी मशीन किस प्रकार की मशीन है। आपको मैंने बताया था कि डीसी मशीन 3 प्रकार की मुख्यतः होती है। पहले को डीसी सीरीज मशीन, दूसरे को डीसी शंट मशीन और तीसरे को कंपाउंड मशीन। हमने ये भी बताया था कि डीसी कंपाउंड मशीन में 2 टर्मिनल सीरीज के, 2 टर्मिनल शंट के, 2 टर्मिनल, तो कितना हो गया? तो डीसी कंपाउंड मशीन में 6 टर्मिनल जो होते हैं पाए जाते हैं टर्मिनल बॉक्स के अंदर, और डीसी शंट मशीन में 2 टर्मिनल शंट फील्ड के, 2 टर्मिनल आर्मेचर फील्ड के। तो टोटल मिला के डीसी शंट मशीन में 4 टर्मिनल पाए जाएंगे। सीरीज मशीन में भी कितना होगा? 2 सीरीज फील्ड का और 2 आर्मेचर का। कितना हो गया? 4। तो हमारे पास है ये डीसी शंट जनरेटर। हमें इसी के फील्ड का प्रतिरोध मापेंगे और इसके आर्मेचर के प्रतिरोध को मापेंगे। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी मशीन के टर्मिनल की पहचान करना, जो कि हम आपको पिछले प्रैक्टिकल में करा चुके हैं। डीसी शंट मशीन के प्रैक्टिकल टर्मिनल का जो पहचान है वो बता चुके हैं। एक बार चूंकि मैं टेस्टिंग लैंप के माध्यम से बताया था, इस बार आपको मल्टीमीटर के माध्यम से भी पता चलेगा कि उसका टर्मिनल कौन सा आर्मेचर का है, कौन सा शंट फील्ड का है। इस मल्टीमीटर की सहायता से भी आपको पता चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा तो उसका मापन हम लोग क्या करेंगे? कर देंगे। बंद। तो हम लोग मशीन पे आ चुके हैं। ये कौन सा मशीन है? डीसी शंट मशीन। डीसी शंट मशीन में 2 फील्ड के टर्मिनल, 2 आर्मेचर के टर्मिनल। तो ये 4 टर्मिनल हम देख रहे हैं ना, इसमें 2 फील्ड के टर्मिनल है और 2 किसके टर्मिनल है? आर्मेचर के टर्मिनल है। ये देखने में ही पता चल जा रहा है। ये बाबू चूंकि इसमें एक क्लिप लगी हुई है सब में, जिसमें F और A लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि 2 फील्ड का है और 2 किस चीज का है। इसमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा फील्ड का है और कौन सा। यदि ये नहीं लगा होता तब कैसे पहचानते? बात आती है कि नहीं बात है? तो उस समय हमको मल्टीमीटर का प्रयोग करना पड़ता है या टेस्टिंग लैंप का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि पिछले वीडियो में हम बताए थे या पिछले प्रैक्टिकल में हम बताए थे। तो चूंकि आपको मैं बताया, आपको मालूम है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग? शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है, जो वाइंडिंग की जाती है शंट फील्ड को, ध्यान से सुनो। वो जो शंट फील्ड जो होता है वो ज्यादा टर्न का होता है। कैसा? ज्यादा टर्न का होता है। और कैसा तार होता है? पतला। जितना तार होगा उतना ही उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इसका मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। तो जब हम इस मल्टीमीटर का प्रयोग करके इसके प्रतिरोध को मापेंगे, जिसका प्रतिरोध ज्यादा आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? शंट फील्ड वाइंडिंग। और जिसका प्रतिरोध कम आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताओ। तो हम लोग इसका प्रयोग करके मापना शुरू कर रहे हैं। पहले तो क्या किया जाएगा कि सबको टच कराया जाएगा। पहले ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा टर्मिनल जो है कंटिन्यूटी दे रहा है। कंटिन्यूटी देने का मतलब है कि वो सेम टर्मिनल है, एक पहिल का छोर है तो दूसरा छोर है। समझ में आ रहा है ना? कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो यहाँ पर मीटर की रीडिंग सबको दिख रही है, देख लो सारे लोग। अब मैं इसको टच करा रहा हूँ। नहीं बिल्कुल बताएगा। देखो ध्यान दो, मैं कैसे बताएगा इसको देख लो। देखो सबसे पहले मैंने इस तार को इसमें टच किया, और जब इसको मैं टच कर रहा हूँ तो कोई रीडिंग आ रही है?
इसको टच कर रहा हूँ तो कोई रीडिंग, नहीं और इसको टच कर रहा हूँ तो कोई रीडिंग। आ रहा है। इसका मतलब ये दो टर्मिनल जो है वो किसी समान वाइंडिंग के हैं, रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब दोनों एक ही तार से जुड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा हाँ, है? सर। कितना आ रहा है उसको नोट करो। चलो आर्मेचर की वाइंडिंग, आर्मेचर नहीं, सीधे पहले एक रीडिंग नोट करो कितना आ रहा है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा आर्मेचर का है और कौन सा शंट फील्ड का है। आर्मेचर का है। इसका पहले रीडिंग नोट करो। रुको 1 मिनट, ये रीडिंग कॉपी पर लिखना है। लिखो इसको 11.6 लिखो। एक रीडिंग हमको 11.6 मिली। दूसरी रीडिंग देखो, दूसरी रीडिंग लिख रहे हैं बाबू। दूसरी रीडिंग देखो क्या लिख रहे हैं हम। जब ये दोनों कंटिन्यूटी मिल गई तो इसको हटा दे रहे हैं, बचा 2 तार है। अब ये एक फील्ड का होगा। 1 मिनट रुक जाओ, बढ़िया से इसको 200 से अधिक होगा तो 2000 तक करिए। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ सर जी। अच्छा ये 200 से अधिक है, हाँ चलो देखते हैं। हाँ, देखिए ना 236 है। 231 लिखो। 231। हाँ सर, इसका भी एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। चलो टॉप डाउन हो रहा बहुत है। ज़्यादा। नहीं वो उतना ही आएगा, लगभग उतना ही। 10 लिख दो इसको, 10 लिख दो। 10 लिखो। चलिए ध्यान दो बाबू, ये हमने 2 रीडिंग लिया। 2 रीडिंग में एक रीडिंग हमको 10 ओम की मिली और दूसरी रीडिंग 231 ओम की मिली। समझ में आ रहा है? तो कौन सा कम रीडिंग है? ये है। और दूसरी सबसे अधिक रीडिंग ये मिल रही है। इससे जाहिर होता है कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध किस फील्ड का होगा? शंट फील्ड का। तो इससे ये शंट फील्ड का ये प्रतिरोध है। समझ में आया? और ये कौन से फील्ड का है? आर्मेचर फील्ड का प्रतिरोध है। तो इस तरीके से हमने इस प्रैक्टिकल में ये जाना कि मल्टीमीटर की सहायता से यदि कोई मशीन है तो उसके टर्मिनल का टेस्ट किया तो एक रीडिंग कम मिली और दूसरी रीडिंग ज्यादा मिली। तो कम रीडिंग वाला आर्मेचर हुआ, ज्यादा रीडिंग वाला। एक चीज और, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। कैसे? कि चूंकि हम जानते हैं कि सीरीज फील्ड जो होती है, यदि ये जनरेटर डीसी कंपाउंड जनरेटर होता तो एक सीरीज फील्ड में मिलती ना। तो सीरीज फील्ड मोटे तार और कम टर्न की होती तो उसका भी प्रतिरोध कम होता। तो कम होता तो वो आर्मेचर की तरह ही बिहेव करता। तो इस तरीके से हम लोग अभी एक और आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि सीरीज फील्ड कौन सा है और शंट फील्ड कौन सा है। सॉरी आर्मेचर फील्ड कौन सा है। सीरीज फील्ड कौन सा है और क्यों? क्योंकि दोनों का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। समझ में आया? तो याद रखना बाबू कि यहाँ यदि ये आर्मेचर फील्ड टर्मिनल है तो इसकी रीडिंग को यहाँ पर देखो ध्यान से, और एक आदमी इसको पकड़ ले और इसको घुमाओ। रुको पहले फिक्स कर दो। हो गया? रुक जाओ 1 मिनट। ऐसे घुमाएगा। कैसे भी घुमाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये रीडिंग में कितनी मिल रही है? अब घुमाओ इसको। कम अधिक हो रहा है। कम अधिक होने का मतलब ये है, इसका मतलब ये आर्मेचर है, क्योंकि आर्मेचर को घुमाने पर रीडिंग कम अधिक होती है। लेकिन सीरीज की जब सीरीज टर्मिनल होगा तो इसको घुमाने से कोई भी रीडिंग फ्लक्चुएट नहीं करेगी। तो इससे पता चलता है कि ये जो टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल है? आर्मेचर कम प्रतिरोध का है और आर्मेचर है। यदि सीरीज होता तो इसको टच कराकर घुमाते तो कोई उस पर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं। तो इससे ये पता चल जाता कि वो कौन सी वाइंडिंग है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, इस प्रयोग में हमने क्या पढ़ा कि क्षेत्र प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध को कैसे पहचाना जाता है और कैसे उसको मापने के बाद उसका क्या मान आया है वो हमने आपको मतलब आपने लिख लिया है, हमने दिखा दिया है। समझ में आया? चलो ठीक है, इसको नोट कर लेंगे।